बरेली के विकासखंड भोजीपुरा की ग्राम पंचायत चौपारा शुमाली के ग्राम प्रधान मुबारक हुसैन से आज हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात कर उनके कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। प्रधान मुबारक हुसैन के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की उनके पुत्र मोहम्मद तस्लीम ने अपने प्रधान पिता मुबारक हुसैन के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास कार्यों की अगली योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल की स्वीकृति कराकर उसका निर्माण कराने की योजना व स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाने की योजना व स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में 2 मिनी वाटर टैंक समरसेबल सहित लगवाकर क्षेत्रीय जनता को स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाने का प्रयास। इसके अलावा ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनी 2 नई कॉलोनियों में सीसी रोड नाली खरंजा के निर्माण कार्य व अपनी ग्राम पंचायत में एक पंचायत घर के अलावा जनता के लिए एक बारात घर बनवाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। वह कब्रिस्तान का सौंदर्यकरण व शमशान भूमि के सौंदर्यीकरण के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण आदि के अलावा सरकार की विकासकारी योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास। सीसी रोड के अलावा कई विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान मुबारक हुसैन के पुत्र मोहम्मद तस्लीम ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की मोहम्मद तस्लीम, प्रधान पुत्र, ग्राम चौपारा शुमाली। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? जी, मेरी ग्राम पंचायत का नाम चौपारा शुमाली जी, विकासखंड भोजीपुरा है। हमारे जो कार्यकाल में लगभग 7 सीसी जो कि पक्के हो गए हैं, बाकी करीब 13, 14, 15 के समथिंग खड़ंजे हो गए, मिट्टी भराव कई जगह हो गया। स्कूल में मेरे अंडर 2 स्कूल आते हैं। एक मेरा मजरा है मझोला सरसू, उसके अंडर एक प्राथमिक विद्यालय आता है जो कि मॉडल स्कूल है सर। उसकी 4 दीवारी भी कराई मैंने, उसमें टाइल्स का कार्य अभी चल रहा है, पेंडिंग में है। और बाकी जो भी मॉडल शौचालय से बनवाए, एक जूनियर स्कूल आता है मेरा पूर्व माध्यमिक जो चौपारा शुमाली में आता है, उसके अंदर मैंने 4 दीवारी प्लस उसमें टाइल्स, मॉडल शौचालय, ये सारी चीज़ें मैंने कराई। और बाकी खड़ंजे और पेंशन जो है करीब 50 पेंशन मेरे कार्यकाल में हुई, और राशन कार्ड भी करीब मेरे कार्यकाल में 150 के लगभग बन चुके हैं। शौचालय जो व्यक्तिगत शौचालय बने गए हैं वो लगभग 200 के समथिंग बन गए हैं मेरे कार्यकाल में। आवास अभी तो फ़िलहाल मेरे कार्यकाल में 4 इंदिरा आवास बने थे, उसके बाद करीब 13 जो है वो प्रधानमंत्री आवास जियो टैगिंग हो गई है, पास करा दिए हैं। 90+ सौभाग्य कनेक्शन जो योजना है वो अपने घर पे बिठा के लोगों को करवाए जी। सिलेंडर गैस के लिए? हाँ, जो गैस सिलेंडर भी हैं वो भी लगभग मैंने करीब 50+ ही कराए अपने इधर। और कोई तस्लीमिया जी आपके पिताजी के कार्यकाल में ऐसा कार्य जो कि अभी तक नहीं हुआ हो? फ़िलहाल तो ये है कि जितना भी बजट आया और बजट के हिसाब से जितना भी काम है लगभग हो चुका है। बाकी तो ये कमियां सब रह जाती हैं, पेमेंट जैसा आता जाएगा वैसे चलता रहेगा, गांव का विकास होता रहेगा। जी बिल्कुल, मेरे जो पिताजी हैं उनके कार्यकाल से सारे लोग संतुष्ट हैं, और उन्होंने फिर इस बार कहा कि मैं अपना उम्मीदवार जो है वो अपने बेटे को बनाऊंगा। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जो भी कमियां जो कुछ रह गई हैं अब, तो वो मैं उम्मीदवार होके कंप्लीट करूँगा उनकी। देखिए, मेरी जो ग्राम पंचायत में 2 स्कूल हैं, यानी कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके अपर जो स्कूल हैं जैसे कि हाई स्कूल है, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जो हाई स्कूल की जो व्यवस्था है उसकी पढ़ाई की वो मैं करना चाहूँगा, जो उसका प्रबंध हो जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी, और मैंने अभी से ये प्रक्रिया चालू कर भी दी है जी। देखिए, स्वास्थ्य की चिकित्सा की बात ये है कि मैंने आगे कार्य योजना में जो अगले सत्र की कार्य योजना बनी है, मैंने उसमें सबसे ही जो पहले शिक्षा के बाद जो है मैंने एक उप चिकित्सा बनाने की सोचा है यहाँ पे। और मेरा प्रयास भी है कि लोग अक्सर होता क्या है कि गांव में जो भी छोटी सी बुखार सर्दी जाड़ा आजकल चल रहा है, वो या तो प्राइवेट में जाते हैं या फिर लोकल डॉक्टर से यहाँ से ले लेते हैं। तो मेरा सब प्रयास यही रहेगा शिक्षा के बाद कि मैं यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र जो है उपलब्ध कराया जाए, और जिसकी मैंने कार्य योजना में डाल दिया। मेरा प्रयास पूरी तरीके से चल रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पे ही उनका स्वास्थ्य जो भी दवाइयाँ मिल सकें। देखिए, मेरे ग्राम पंचायत में लगभग
35 हेड पंप हैं जो लोग ज़्यादातर उसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है बहुत नीचे पहुँच गया, जिससे अब पानी जो आ रहा है दूषित हो रहा है तो लोग उसे पी रहे हैं, उससे बीमारी फैल रही हैं। तो मेरा अगला प्रयास ये रहेगा कि मैं यहाँ पे 2 मिनी टैंक जो कि अपने ग्राम पंचायत में लगाना चाहता हूँ, उसका प्रयास भी चल रहा है मेरा। और जिससे कि मैं घर घर वाटर सप्लाई जो स्वच्छ मतलब सही वाटर जो है पानी है उसका घर घर में पहुँचा सकूँ, ये मेरी प्रयास रहेगा जी। और अगर जनता ने मुझे विश्वास किया, मैं अगर अगला उम्मीदवार रह के और अगर जीतता हूँ तो मैं पहला मेरा काम ये रहेगा। देखिए, अभी मेरे ग्राम पंचायत में ना ही बारात घर है ना पंचायत घर है, लेकिन मैंने पिछली बार जो कार्य योजना में मैंने पंचायत घर डाला और बारात घर भी डाला, जिसमें मेरा पंचायत घर का बजट आ चुका है, जो अभी चंद दिनों में शुरू होने वाला है। बजट आ गया है, उसकी स्वीकृति मिल गई है, तो अभी मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द बन जाए वो। और बाकी बारात घर रह गया है, वो मेरे कार्य योजना में पड़ा हुआ है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मैं बना, तो बारात घर भी मैं जल्द से जल्द प्रयास करूँगा कि बन जाएगा, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत में ऑलमोस्ट पुअर फैमिली जो परिवार हैं बिलोंग करते हैं, ऐसे परिवार भी काफ़ी हैं जो कि अपनी शादियां बेटियों की करते हैं, तो ज़्यादातर आजकल महंगे ही जो भी रह रहे बारात घर महंगे ही हैं, जिसमें लोगों को दिक्कत होती है, पैसे की प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं कि एक सरकारी पंचायत घर जब बन जाएगा तो लोगों की समस्याएं जो वो दूर हो जाएगी। इसलिए मेरा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द पंचायत घर बन रहा है तो समझता हूँ जल्द से जल्द बारात घर भी बन जाएगा। देखिए, मेरे गांव में जो भी खड़ंजे या जो भी रोड हैं वो ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं, लेकिन अभी जल्द में ही 2 साल से 1 साल से मेरी नई कॉलोनी बनी है, जो कि नई प्लाटिंग हुई, लोग आके रह रहे हैं यहाँ पे और घनी आबादी है, जिससे लोग मतलब दूर रह रहे हैं अपना नया मकान बना के। तो वहाँ पे कुछ खड़ंजों की व्यवस्था या नालियों की व्यवस्था भी नहीं है, और मैंने अगली कार्य योजना में वो सारे के सारे खड़ंजे या फिर नालियों की व्यवस्था मैंने लिखी है, करी है। और मेरा प्रयास भी यही है कि मैं जल्द से जल्द, चूँकि अभी कायाकल्प का मिशन लागू है, तो इसलिए जो भी बजट अगला आएगा तो मैं सबसे पहले उनका स्वास्थ्य को लेके या फिर शिक्षा को लेके, उसके साथ साथ मैं अपने जो भी डेवलपमेंट है, मेरे खड़ंजे हैं या नाली हैं, वो उनका भी मैं विकास करूँगा, जिससे कि सारी ये दिक्कतें लोगों की नई कॉलोनी की ख़त्म हो जाएँ। मैं प्रधान पुत्र मोहम्मद तस्लीम और मेरे जो पिताजी हैं मुबारक हुसैन, तो मैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगा कि मैंने गांव में 2-4 बार या जो भी जितनी मतलब कोशिश मेरी रही, मैंने सैनिटाइज़ भी करवाया, लोगों को मास्क बंटवाए। और जनता के लिए मेरा यही संदेश रहेगा अपने पिताजी की तरफ से कि लोगों का जो मतलब सरकार का जो संदेश है, मतलब आदेश है, वो लोग पालन करें, जनता हमारी पालन करे, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइज़ करते रहें हाथों का, और अगर सैनिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो साबुन से हाथ टाइम टू टाइम धोते रहें और मास्क लगा के निकलें। मेरा यही संदेश रहेगा जनता के लिए।